निश्चित विजय हमारी। हमें दीदी डांस कराएंगी ग्रामीण जीवन श्रेष्ठता सरलता। निश्चय ने निश्चिंत किया, विषय है निश्चित विजय हमारी। और स्थिरता पवित्रता के बल से हो पावन दुनिया ये सारी। सबका भला हो यही दुआ का दिल में सिलसिला। अभी ऐसे अभी तो कोई सीनियर आएंगे नहीं आगे, तो आप आगे भी आ सकते हैं, फर्स्ट रो में भी आ सकते हैं। सुख मिला जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा नोट पेन किसी को चाहिए तो हमारी गार्डियन एंजल्स दे सकते हैं। जिसकी सुगंध हमारी जो पीछे बहुत पीछे बहनें बैठी है ना, तो वो भाई लोग की साइड के पीछे की 2 रो में आ सकते हैं। बहुत पीछे बैठे हैं जिसकी सुगंध से लास्ट 2 जीवन में सुख ही सुख मिला। क्लास के बाद थोड़ा दीदी के साथ योग भी करेंगे। सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। अपने मन चिंतन उसके हमें पाठ बनाइए, हमें भी ज्ञान स्नान कराइए। और शांति। और साथ में कोई अनुभव भी हो आपके दीदी तो ज़रूर हम सुनना चाहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। पुरुषोत्तम संगम युग की घड़ियों में भाग्य विधाता बाबा अपने बच्चों का भाग्य बनाते हैं। इस सृष्टि रूपी ड्रामा में हर मनुष्य आत्मा को क्या चाहिए? अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, शहरी हो, ग्रामीण हो, कुछ आता हो ना आता हो, एक बात सबको आती है। कौन सी बात सबको आती है? कौन सी बात सबको आती है? मेरी किस्मत, मेरा भाग्य है, मेरी लक, मेरा फॉर्चून कैसा होगा, यही है ना। अगर कोई यहाँ बाय चांस एस्ट्रोलॉजर आ जाए, कोई पंडित आए, सब कहेंगे मेरा बता दीजिए, मेरा भाग्य अच्छा है नहीं, मुझे सक्सेस मिलेगा या नहीं, यही पूछते हैं ना। अच्छा भाग्य माना सक्सेस। संगम युग पर बाबा हर आत्मा को मौका देते हैं, चांस देते हैं। किस चीज का? आप जितना चाहो अपना भाग्य बना लो। बाबा की अव्यक्त मुरलियों में कई बार बाबा ने कहा, बच्चे इस समय आप जितना भाग्य चाहो बना सकते हो। अगर आपके हाथ में आज भगवान आके कह लो बेटा कलम, भाग्य, बाबा कहता है मैं भाग्य की रेखा खींचने की कलम देता हूं, तुम्हें कलम देता हूं, लो, आप क्या करोगे? क्या करोगे भाई? हैं? क्या कह रहे हैं?
भाग्य की रेखा खींचने की कलम भगवान दे रहा है, अभी क्या करोगे? हैं? अगर आज हमें मिल जाए तो शायद हम सब क्या करेंगे? कहेंगे मेरे भाग्य की रेखा खींच दो। अपनी भी खींच लेंगे लंबी लंबी, इधर नहीं होती है, सिर्फ यहीं तक होती है, वो भी खूब लंबी लंबी। फिर कहेगा रुको रुको, मैं अपने बेटे की भी खींच दूँ, बेटी की भी, भाई बहनों की खींचूँ, माँ बाप की, मित्र समझ सब की रेखा खींचनी शुरू कर देंगे। और अभी बाबा ने हमें दी है कलम, बच्चे जितना चाहो भाग्य की रेखा खींच लो। और बाबा ने ज्ञान दिया, अंधश्रद्धा ने ज्ञान दिया। बच्चे 21 जन्मों की गारंटी है, 2 युग की गारंटी है, सतयुग त्रेता, और फिर बाकी 63 जन्म अगर चाहो अपने भाग्य की रेखा खींच लो। अगर हम अभी भी देखें एट प्रेजेंट, आप अपने अपने जीवन को देखिए, आप जिस भी लेवल में होंगे, क्या आप कंपैरेटिवली जिस लेवल में थे अपने और आसपास के मित्र दोस्त संबंधी देखो, आप कहेंगे मैं हम उनसे बहुत अच्छे थे या नीचे गिरे हुए थे? ठीक थे ना सब? तो हमें वास्तव में चारों ही युग के लिए बाबा सुख शांति देता है। लास्ट के जन्म में जो हमें थोड़ा बहुत कष्ट है, चाहे तन का, मन का, धन का, संबंधों का। एक बार कोई मम्मा से मिला और कहा मम्मा सब कुछ अच्छा है पर मेरे को ना ये कष्ट है। मम्मा ने कहा बच्चे कभी नहीं समझो मुझे ये कष्ट है। ये कष्ट क्यों मिला है? कोई कहता मेरा बाप नहीं है, कोई कहता भाई नहीं है, कोई कहता पैसा नहीं है। मम्मा ने कहा ये सिर्फ इसलिए है कि तुम भगवान को पहचान सको। अगर तुम्हें इतना भी कष्ट न होता ना तो तुम भगवान को मानने वाले नहीं थे। ये बात सही है। अगर हमें ये थोड़ा बहुत जो है ना होता तो हम मानने वाले थे भगवान को। हम तो कहते हैं अरे भगवान तो मेरी जेब में ही है। तो वास्तव में चारों ही युगों में हम आत्माएं श्रेष्ठ और भाग्यवान हैं। अंत में, कलयुग के भी अंत में आकर, अच्छा वैसे भी आप देख लीजिए, आप याद करेंगे अपना अपना बचपन। आज से 20 साल पहले तक इतने कष्ट, इतनी बीमारियां, इतनी मुसीबतें थी। आप अपने ही 20 साल पहले चले जाइए। आप सबकी उम्र तो 20 से ज़्यादा है ना? तो मतलब आप अपने चले जाइए 20 साल पीछे। हम किसी को भी कष्ट नहीं था वास्तव में। कलयुग के अंत तक भी बाबा हम बच्चों को सुखी रखता है। अब ये जो थोड़ा थोड़ा है ना, वो इसीलिए है कि हम बाबा को भूले नहीं, बाबा को छोड़े नहीं, बाबा के बने रहें। तो ये जितनी भी बातें आपको कही, हम बने रहें, छोड़े नहीं, ये सब क्या कहा? हमारे जीवन में क्या चाहिए? कौन सी शक्ति, कौन सा गुण चाहिए? हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहली शक्ति धैर्यता, स्थिरता की शक्ति चाहिए। तभी हमारा जीवन श्रेष्ठ बन सकता है। लेकिन हम कैसे रहते हैं? हम कैसे रहते हैं? उतावलापन। अच्छा ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, अरे इधर आओ, इधर। आप देखो आजकल सारी दुनिया, क्या कहते हो आप, सब भाग रहे हैं। कहाँ भाग रहे हो? अब हम यहाँ भी देख रहे हैं 2 दिन से, सड़क पर तो कोई मनुष्य दिखाई नहीं देता, गाड़ियाँ भागती हुई दिखाई दे रही हैं। मैंने कहा हम तो घूमने जा रहे हैं, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? ये लोग कहाँ जा रहे हैं?
जा ही रहे हैं लोग, जा रहे हैं, भाग रहे हैं। लोगों के अंदर जरा भी स्थिरता नहीं है। आप इंडिया में देखो, कहीं भी देखो, कोई सारे लोग विदेश में नहीं आ रहे, वो देश में ही देखो कितना। चलो अभी गर्मी की छुट्टियां हैं तो चलो कहाँ चलते हैं, केदारनाथ चलते हैं, फलानी जगह पहाड़ों में घूमने जा रहे हैं। अब पहाड़ों में क्या हो रहा है, बारिशें इतनी हैं, पहाड़ गिर रहे हैं। गिर क्यों रहे हैं पहाड़, गिर क्यों रहे हैं? हमने तो नहीं देखा था पहाड़ गिरते हुए, दरकते हुए, ये अभी होने लगा है। अब आप जाइए पहाड़ों में, मैं खुद हिमाचल की हूं, मेरा जन्म हिमाचल का है। आगे हम जाते थे, सड़क भी ऐसे छोटी सी, मुश्किल से एक बस क्रॉस होती थी, दूसरी को फिर थोड़ा ऐसे आगे पीछे कर करके बहुत बचा बचा के ड्राइवर निकाला करते थे, हमें वो भी याद है। अब देखिए किसी भी पहाड़ लगते ही नहीं है। बड़ी बड़ी सड़कें, वो बड़ी बड़ी सड़कें कैसे बनी हैं, सब पहाड़ काट दिए। ये बना हुआ है ना हॉल, एक पिल्लर को जरा थोड़ा सा, एक कोना ही थोड़ा सा हिला दो, नहीं इसको यहाँ ठीक करना है या कोई चीज बनानी है, वो पिल्लर हिल जाएगा। और जब आप इतने बड़े बड़े पहाड़ काट देते हैं तो क्या होगा, धरती हिलेगी नहीं तो क्या होगा। सब जगह यही हाल है। इस प्रकृति को मनुष्य ने इतना कष्ट दिया है क्योंकि मनुष्य ये समझता है वो तो बहुत होशियार है, बुद्धिमान है, वो समुंदर के नीचे भी जा रहा है, समुंदर के ऊपर भी जा रहा है, चांद से भी पार जा रहा है। जब पहले पहले ये हुआ था प्रयास, लोग अब चांद पे जाएंगे, बातें हुआ करती थी। आप कई बार मुरली में भी सुनते होंगे, बाबा कहता था बच्चे चांद में कुछ है ही नहीं, ये टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, एनर्जी वेस्ट है। अगर दूसरे कोई सुनते वो कहते हैं आपके बाबा को कोई ज्ञान थोड़ी है। ठीक है, तो अब कितने साल तो हमें भी हो गए देखते हुए, कुछ मिला ही नहीं अभी तक इनको। कहीं थोड़ा पानी मिल जाता है, ये हो जाता है, दो लोग चले जाते हैं, खुश हो जाते हैं, बस। तो बाबा ने हमें कितना स्पष्ट ज्ञान दिया, बच्चे यही प्लेनेट है, यही धरती है, यहां पर ही सब कुछ है, कर्म क्षेत्र यही है। तो सबसे पहले हमारी बुद्धि में स्थिरता चाहिए, लोगों के पीछे नहीं भागना है। अभी भी हम ब्राह्मण भी, अब ये फैशन है, अब ये फैशन है, ये खाएं ये खाएं। वो नॉर्थ वाले साउथ का खाना खा रहे हैं, साउथ वाले नॉर्थ का खाना खा रहे हैं। हर जगह का भोजन वहां के क्लाइमेट अनुसार बना हुआ है। अब विदेशियों को देख के वो भी ब्रेड और पिज़्ज़ा, बासी खाना। हमारे यहाँ तो ताज़ा ही खाना बनता था हमेशा। तो ये जो हम कर रहे हैं ना, ये सारा कारण है दुखी होने का, बीमार होने का। अब आप बीमार होंगे तो आप कमाई क्यों कर रहे हैं, मैं पूछूं आपसे। लगभग विदेशों में आके चाहे बहनें हैं चाहे भाई हैं, सब कमाने लग जाते हैं और फिर कहते हैं हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, बचा तो है नहीं। एक मकान बना लेते हैं, एक नहीं तो 2 गाड़ी ले लेते हैं बस, और बीमार भी रहते हैं, देश हो विदेश हो। क्या रहा है? मनुष्य के मन में स्थिरता नहीं है, मन के अंदर बड़ी धैर्यता चाहिए। शंकर द्वारा विनाश, अगर हमें कहा जाए कि आपको यहाँ का विनाश करना है तो हम क्या प्लानिंग करने बैठ जाएंगे, कौन क्या तोड़ेगा, कौन से कॉर्नर में क्या होगा, कहाँ क्या होगा। और शंकर क्या कर रहा है, उसने कोई प्लानिंग कमेटी बनाई हुई है क्या? कोई इंजीनियर को बुलाया है, कोई लेबर बुलाई है? कुछ नहीं, वो साइलेंस में एकदम तपस्या में बैठा है, सब काम हो रहा है।
तो पहले हमको बेसिक बात समझनी है कि हमको बाबा देवता बनाने आए हैं, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, ऊंचे ते ऊंचा बनाने आए हैं। तो सबसे पहले हमें अपने अंदर में बहुत 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 शांति धैर्यता को धारण करना है। शायद मैंने सवेरे भी कहा होगा, हम बोलते हैं ओम शांति और रहते हैं ओम अशांति। कहा था ना 50 प्रकार का लिखना, शायद कहा था ना आज। कितने प्रकार से हम शांति करते हैं। अभी आप सबको कहती हूं, सीधा होके बैठिए, बैठिए सीधा होकर, और ओम शांति का अपने अंदर 5 बार 7 बार धीरे धीरे अपने अंदर ही अंदर स्वयं को कहना, ओम शांति। मैं तो आपको बोल के बता रही हूं, ऐसे नहीं, अंदर ही बोलना है, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हुआ, मन शांत हुआ, ओम शांति हुई। ये अभ्यास ओम शांति, हमें कोई माला नहीं जपनी, ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति, राम 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 राम, ये वाली माला नहीं जपनी है। अपने मन बुद्धि को एकदम शांत, जिसको दुनिया वाले बड़े बड़े संतों महात्माओं ने जो तपस्याएं की, उन्होंने कहा एकदम शून्य में चले जाइए, शून्य, जीरो। शून्य में नहीं, हमें बाबा कहाँ ले जाता है, एकदम शांत। माला नहीं देता है, एक एक श्वास में ओम शांति। ये अभ्यास, ये है स्थिरता। देखने में आता है भाई बहनें योग करने बैठते हैं, बाबा के कमरे में भी जाकर बैठते हैं, और साथ में क्या करते हैं, बैठे बाबा के आगे हैं और वो कान में पता नहीं क्या लगा लेते हैं और बैठे हैं। क्या कर रहे हो भाई? कहता योग कर रहा हूं। किसके साथ? पता ही नहीं। क्या कर रहे हो बहन? योग कर रहे हैं। अब वो योग कर रहा है, वो गाने सुन रहा है, वो म्यूजिक सुन रहा है। कोई तो किसी की, कोई फिर कहते बहन जी आपकी ही कमेंट्री सुन रहे थे। मैंने कहा और पाप चढ़ा लिया आपने, अपने पर भी मेरे पर भी। कोई कमेंट्री नहीं सुननी, कोई
भाषण नहीं सुनना। खुद को खुद सिखाइए शांत। ये अनुभव बढ़ाना है। मेरे अंदर स्थिरता है, मगर इस स्थिरता का, क्योंकि स्थिर किसको होना है? स्थिर किसको होना है भाई बहने? मन और बुद्धि को। और मन का संबंध किसके साथ है? हैं? मन का संबंध किसके साथ है? मन का संबंध जैसा अन्न वैसा मन, ऐसा ही है ना? जैसा पानी वैसी वाणी, जैसी धरनी वैसी करनी। पिक्चर हॉल में बैठ के रामायण पढ़ी जाए, पढ़ सकते हैं। शराब पी के योग लगाया जाए, अच्छी तरह से 2-4 पराठे खा के रामायण पढ़ें, गीता पढ़ें, पढ़ा जाएगा। अन्न का प्रभाव मन पर है। तो योगी का भोजन उसके योग में बहुत बड़ा सहायक है। अभी भी आप स्वयं को, सब अपने आप को देखिए। कोई कहेंगे आज तो नाश्ता बहुत अच्छा बना हुआ था। पराठे मिले होंगे ना नाश्ते में? हाँ, नहीं मिले? क्या मिला? साबूदाने की खिचड़ी मिली। फिर वो भी हमने खूब थाली प्लेट भर के खाई होगी। अगर हम अन्न ज्यादा खाएंगे हमारा योग नहीं लगेगा। भोजन का प्रभाव बहुत अधिक इस शरीर पे है। 3 मास आप ये प्रयोग कीजिए। सारे दिन में एक वक्त भोजन कीजिए, बस। वो आपकी चॉइस है। सवेरे करना है, दोपहर को करना है, रात को करना है, कब करना है, एक वक्त। और बाकी समय क्या करेंगे? भूखे रहेंगे? कहेंगे बहन जी काम कैसे करेंगे, हमें तो घर गृहस्थी चलानी है। फ्रूट्स खाइए, याद की यात्रा से पेट नहीं भरेगा भाई मेरे। कोई तो कहेगा कि मेरे में तो शक्ति नहीं रही, बहन जी ने कहा था, उठूं कैसे? तो उसको फिर दूसरा उठाने के लिए चाहिए। लेकिन अन्न की बजाय फ्रूट्स खा लीजिए। लेकिन अन्न नहीं खाना है। सारी बीमारियां, आजकल जितनी बीमारियां हैं, एसिडिटी क्यों बन रही है आपको? आगे तो लोगों को नहीं बनती थी। आगे जो लोग भोजन खाते थे, आप में से भी जो जिनकी बैकग्राउंड गांव की रही हुई होगी, गांव में क्या करते थे? सवेरे 5 बजे खेतों में चले जाते थे कि नहीं जाते थे? पता होगा। 8-9 बजे तक खेतों में काम करके आते थे, कुएं पर नहाते थे और फिर कुछ खाते थे। अब बताइए उसको हजम होगा कि नहीं होगा? फिर वो अपना खा पी के 10 बजे 11 बजे सो जाते थे 1-2 घंटा, फिर उठ के फिर लग जाते थे अपने अपने काम में। आजकल तो हम करते ही क्या हैं? क्या करते हैं? बेशक आप कहेंगे हम ब्राह्मण तो 4 बजे उठ जाते हैं, 3 बजे, वो भी हमें पता है हम कैसे उठते हैं। वहां बिस्तर से उठ के कुर्सी पे बैठ गए। कुर्सी पे पहले वहां सो रहे थे अच्छे भले, अब यहां बैठ के।
सबसे बढ़िया प्रोग्राम। और फिर मैं तो सवेरे 3 बजे उठी थी, मैंने 4:30 तक योग किया, फिर थोड़ी देर सो गई, फिर 6 बजे उठे, पानी उड़ेला और चल मेरे भाई। ये हम योगियों का जीवन नहीं है। जब तक हमारा बेसिक ठीक नहीं है। जैसे मैं आपको कहती हूँ कि देखो मैं आई हूँ जयपुर से और हम वहाँ एक बाबा का भवन बना रहे हैं, विदेश में बहुत पैसा है, आप सब मदद करेंगे, बहुत बड़ा भवन बनेगा। आप सब कहेंगे बहन जी क्यों नहीं, हम मदद करेंगे, आप बनाइए ना, अच्छा सा बनाइए। पर बहन जी बना कहाँ रहे हैं? मैं कहूँगी अभी ज़मीन तो ली नहीं, ज़मीन तो देख रहे हैं, तो आप देंगे मुझे पैसा? आप कहेंगे बहन जी ज़मीन आप ले लीजिए, फिर हम आपको पूरी मदद करेंगे। क्योंकि ज़मीन ही नहीं है तो क्या करोगे? तो बेसिक क्या है? ज़मीन चाहिए। योग लगाने के लिए भी अपनी मन बुद्धि की धरनी को तैयार कीजिए। और मन बुद्धि की धरनी को तैयार करने के लिए सबसे पहले आप अपने आप को अंदर से जागरूक कीजिए। अभी भी देख लो आपके साथ बैठे हुए कई आसपास वाले जरा सो रहे होंगे, जगा दो। अपने आप को अलर्ट रखना, एक्टिव रखना, उसके बिना योग ही नहीं लगेगा। तो धैर्यता माना खाली बोलने में धैर्यता नहीं, मैं बहुत धीरे से बोलती हूँ, आप कुछ भी करो बस, इसको धैर्यता नहीं कहते। धैर्यता माना मेरे हर कर्म में धैर्यता, हर कार्य में स्थिरता के साथ साथ श्रेष्ठता हो। धैर्यता का मतलब स्लो डाउन होना नहीं है। एक कप चाय बनाने गए, अभी आधा घंटा, अरे बहन चाय नहीं बनी, अरे बना तो रही हूं, थोड़ा धैर्य तो रखो। और खुद एक कप चाय में 2 मिनट लगता है। तो धैर्य माना स्लो डाउन नहीं है। धैर्यता की जो फाइनल स्टेज है वो तो है नो रिएक्शन। मैंने चाय बनाई, आप कहते हैं बहन जी बहुत अच्छी बनाई। बनाते तो हम भी अच्छी हैं, पर ऐसा टेस्ट नहीं आता। आपने क्या डाला था? कुछ नहीं डाला था, लेकिन ये जो वाइब्रेशन काम कर रहा है, वाइब्रेशन ने उसका टेस्ट चेंज किया हुआ है। तो हमारा भोजन पर भी फुल अटेंशन हो। यहां आए हो, यहां तो खा लेना तीनों टाइम। बाबा के घर में कहेंगे बाप का तो खा लें, लेकिन घर में जाके तो अवश्य अवश्य 2 फायदे हैं। आपका योग अच्छा लगेगा, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आजकल छोटे से बड़े तक एसिडिटी बन रही है, गैस बन रही है, पता नहीं क्या क्या सुनाते रहते हैं। हाँ, क्यों ऐसा हो रहा है? हम बाबा के योगी बच्चे हैं, अंदर बाहर साफ, सूक्ष्म स्थूल। योगी को कितना भोजन चाहिए? क्या मैंने अभी, आगे तो हम कहते थे विनाश होगा, विनाश आएगा, अब तो विनाश आ गया या अभी भी नहीं आया? अब अगर आपके पास सब कुछ पड़ा है, दाल चावल आटा सब पड़ा है, पानी नहीं है, क्या बनाओगे? तो क्या हमने अपने आप को तैयार किया है? पानी ना हो तो मैं क्या करूंगी? मेरी कर्म इंद्रियां मेरे वश में हैं।
अभी आजकल तो सिस्टम है, सबका देखो अपनी बॉटल अपने साथ लेके चलते हैं, बार 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 वही पान। पता नहीं है कौन सी अब नई फिलॉसफी शुरू हुई है। अपने आप को शांत, क्योंकि हमारे अंदर मन की भी अशांति है, तन की भी अशांति है। अपने को शीतल बनाना है, धैर्यवत स्थिरता लाना, अर्थात मन और बुद्धि को धैर्यवत बनाना। इच्छाएं कहाँ होती हैं? मन में। ये खाऊं, ये खाऊं, ये खाऊं, ये खाऊं। तो धैर्यता तो तब आएगी जब मेरा मन शांत होगा, कोई इच्छा नहीं है। कोई इच्छा नहीं है। इच्छा मात्रम अविद्या, ये अभी है या सतयुग में होगा? क्या विचार है? सतयुग में। सतयुग में कुछ नहीं आपको खाने को मिलेगा ही नहीं, पता है? पता है? आप बताइए, गेहूं कितने साल पुराना इन्वेंशन है? पहले गेहूं होता था क्या? गेहूं तो शायद 300-400 साल पुराना है। मोटा अनाज ही होता था, अब फिर लोग उसी को मिलेट्स कहने लग गए हैं। और उससे भी पहले अनाज नाम की चीज ही नहीं होती थी। सतयुग में देवताएं बैठ के हल चलाएंगे क्या अनाज के लिए? तो फिर खाने के लिए धरती को कष्ट देंगे क्या? धरती के अंदर चलेगा हल, तब तो अनाज पैदा होगा। सतयुग में क्या खाएंगे? ओनली फ्रूट्स। बगीचे में जाएंगे, बाबा की एक अव्यक्त मुरली है, तारीख तो मुझे याद नहीं। बाबा ने उसमें कहा था, बच्चे सतयुग में तुम्हारे पास हर टेस्ट का फल है। मुझे मीठा खाना है, तुम्हारे बगीचे में वहां मीठा फल लगा हुआ होगा। मुझे कुछ खट्टा खाना है, ऐसा सब टेस्ट होगा। नींबू के टेस्ट का फल भी होगा, नींबू इटसेल्फ। हर टेस्ट का फल आपके बगीचे में होगा, तोड़ के आप खाएंगे, पेट भर जाएगा। तो बाबा हमें ऐसी सुंदर दुनिया में ले चल रहे हैं। मैंने अपने अंदर इतना धैर्यता, स्थिरता को लाया है। मेरी लाइफ इतनी सरल, सिंपल बनी है। सिंपल किसको कहते हैं? सिंपल का मतलब ये नहीं कि मैंने ये वाइट साड़ी पहनी, क्या आप कहेंगे बहन जी तो बहुत सिंपल है, एक वाइट साड़ी सफेद सी पहनती हैं। ये सिंपलिसिटी नहीं है। सिंपल इन थिंकिंग, बिहेवियर, हैबिट्स। क्या मैं सिंपल हूं? मेरी थिंकिंग कैसी है? कई लोगों को अच्छा क्या लगता है? कॉम्प्लिकेशंस ओनली। कोई भी चीज को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, कहते हैं ये बड़ी साइंटिफिक है। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को इतना अच्छा ज्ञान दिया है। इस ज्ञान को केवल सुनना नहीं है, तो क्या करना है? क्या करना है भाई? बोलो, जागो भाई सोने वालों। क्या करना है? इस ज्ञान का आनंद लीजिए। अति इंद्रिय सुख पूछना है तो गोपियों से पूछो। वो गोपियां हम हैं। गोपी माना क्या? आगे हम लोग जब ज्ञान में आए, उस समय आपको पता है भाई बहनों को कैसे बुलाते थे? ऐसे नहीं कहते थे
भाई आज कितने भाई क्लास में आए हैं, कितनी बहनें, ऐसे नहीं कहते थे। हमारे यज्ञ की भाषा पता है क्या थी? क्लास में कितने गोप और गोपियां बैठे हैं। ये तो फिर धीरे धीरे लोग हंसी उड़ाते थे, लो ये अब गोप गोपियां बन गए हैं। फिर हुआ कि लोक संग्रह अर्थ, हमारी भाषा भी ठीक होनी चाहिए। तो फिर कितने भाई हैं, कितनी बहनें हैं। नहीं तो बाबा ने, मम्मा ने पहले तो हमें इसी नशे में ही रखा, गोप गोपियां हैं। भाई बहन भी उसी नशे में रहते थे। तो गोप गोपियों से अति इंद्रिय सुख पूछो। हम अति इंद्रिय सुख में रहते हैं? आपके देश में यहां सुविधाएं तो बहुत हैं, इनको सुविधाएं कहा जाता है। सुख कहाँ है? सुख कहाँ है? बताओ भाई, सुख कहाँ है? हैं? सुख कहाँ है? सुख तो है ही नहीं, सिर्फ सुविधाएं हैं। हर प्रकार की सुविधा है। बीमार हैं तो आपको मेडिकल की भी सुविधा है। पैसा नहीं है, उसकी भी सुविधा, गवर्नमेंट आपको खाने को तो देगी ही देगी। सुविधाएं हैं। सुख स्थूल चीज नहीं है। कुर्सी अच्छी है बैठने के लिए तो कहेंगे कंफर्टेबल है। सुख नहीं है। सुख आत्मा की चीज है। कुर्सी कंफर्टेबल है, मन मेरा उदास है तो सुखी कहेंगे? मैं कहूंगी मेरा मन आज ना बहुत उदास है, कहेंगे क्या हुआ बहन जी, कोई बात है, आपको कुछ चाहिए? नहीं चाहिए भी नहीं, कुछ हुआ भी नहीं, पता नहीं मन क्यों उदास है। तो सुख हमारे मन और बुद्धि से जुड़ा हुआ है। तो हमें अपने जीवन में जितने हम सरल हैं, सरल जिसके अंदर ये पक्का है मेरे साथ तो बाबा है, उसके अंदर क्या क्यों की भाषा है ही नहीं। क्या होगा कल, क्या होगा कल, क्या होगा कल की चिंता नहीं, अभी की चिंता। यू आर हेयर, मेरा अभी अच्छा है। क्या अच्छा है? मैं बाबा के साथ हूं बस। तो ये अभ्यास करना है, स्थिरता। हर कर्म करते हुए, आते जाते मेरा मन स्थिर रहे मेरे बाबा में। कहना नहीं है बाबा मेरा है, मेरा बाबा नहीं, मेरा बाबा नहीं है। कौन कहता है मेरा बाबा? आप कहेंगे हाँ बहन जी मेरा बाबा। बिल्कुल भी नहीं, आपको तो मेरे बहुत हैं। मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा फलाना, मेरा फलाना। अंदर में ये स्थिरता मन बुद्धि की, बस मेरा मन बाबा में स्थिर है। आप कभी पूछेंगे ही नहीं योग कैसे लगाएं। ये मन किसी और को देखने जा ही नहीं रहा। अभी आप सब मेरी बात सुन रहे हैं, आपका मन क्या देख रहा है बताइए? किसी का मन है किसी और में तो बता दीजिए। ये मन की स्थिरता, धैर्यता स्वतः ही हमारी वाणी और कर्म में सरलता लाएगी। कर्म श्रेष्ठ होगा, पाप कर्मों से बचेंगे। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे सुख दो सुख लो, दुआएं दो दुआएं लो। पहले दो, लो नहीं।
देंगे तो मिलेगा तो है ही, वो तो गारंटी है। दिया ही नहीं मैंने किसी को कुछ, तो मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो आज से ही अपने को पक्का करना है, बहुत बहुत स्थिरता मन में हो। बार 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 आज यही बात पूछनी है अपने को, हे मन तू कहां जा रहा है? हे मन तू किसको देख रहा है? अपने मन से बात कीजिए। मेरा तो शिव बाबा एक नहीं कहना है, ये तो हम झूठ बोलते हैं। मेरा तो शिव बाबा एक, मेरे तो अनेक हैं। जब मन स्थिर हो तो कहेंगे बाबा है, मेरा तो शिव बाबा एक। फिर आप ये नहीं पूछेंगे बहन जी क्या करें, कभी कभी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि मन स्थिर नहीं है। अब मेरा मन तो लगा हुआ है, मुझे इधर डेकोरेशन करना है, मुझे ये करना है, मुझे वहां जाना है, मुझे ये। आप आके कोई बात कहते हैं, बहन जी ये कैसे? अरे भाई यही बात, टाइम है क्या पूछने का? डोंट डिस्टर्ब मी। चलो हो गई बात पूरी। वो दूसरा भी कहेगा बहन जी को गुस्सा तो बहुत आता है। तो गुस्से को नहीं छोड़ना है, अपने अंदर ये धैर्यता को धारण करना। अच्छा कोई कर भी रहा है, हमें दिखाई दे रहा है कि ये चीज ऐसे नहीं है, अच्छा मगर वो ट्राई कर रहा है, उसको करना चाहता है, करने दीजिए, नुकसान तो हो नहीं रहा। लेकिन हम क्या कहते हैं, मैं जो कह रही हूं वो ठीक है, आपको सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, अच्छा कर लो, होगा ही नहीं। फिर वो बेचारा दूसरा अपना थोड़ा सा सिर फोड़ता है, करता है, नहीं हो कहते आप। फिर वो क्या कहता है, आपने पहले ही टोक दिया था, आपने पहले ही ना कह दी थी, वो हुआ ही नहीं। अरे वो दिखाई दे रहा था ये काम नहीं होगा। तो ये नहीं, इतनी धैर्यता हो तो हमारी जजमेंट अपने आप क्लियर हो जाएगी। हमारी लाइफ जो आजकल इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, बहुत सिंपल हो जाएगी। बाबा के हम बच्चे हैं, बुरा नहीं मानना। हम जब से बाबा के बने हैं हम बाबा के बच्चे। हम नियमों पर चलते हैं नहीं चलते? आप में कोई ऐसा बैठा है जो नियमों में ढीला है? हाथ उठाइए। जो कहे मैं तो बहन जी बाहर का कभी कभी खा लेता हूं, बहन जी नहीं पवित्रता तो मेरी थोड़ी कम है। कोई नहीं होगा बाबा का बच्चा ऐसा। फिर हम बीमार क्यों हैं? हम बुढ़े क्यों हो रहे हैं? कहते कर्मों का हिसाब किताब है। बस दो ही चीजों का ध्यान रखना है आजकल जो इस मास में चल रहा है ना, मेरे संकल्प और दूसरा मेरा भोजन। एक एक संकल्प को चेक करो, अभी मेरे मन में क्या संकल्प आया। अभी मैं क्लास करा रही हूं, मैं ये भाई जी को जानती हूँ, मेरे सामने मैं सोचूंगी क्लास खत्म हो जाएगा ना, तो ये भाई को तो मैं जानती हूँ, मैं इसको ना ये काम, मेरे दिमाग में क्या गूंज रहा है, मेरा एक काम, मेरा एक अपना सेल्फिश मोटिव है, कुछ नहीं। मेरा माइंड एकदम नीट एंड क्लीन, मुझे किसी से कुछ भी स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ का अर्थ है स्व प्लस अर्थ। स्व के अर्थ में टिक जाओ, स्व के अर्थ में, मैं आत्मा हूं, इसमें आनंद लीजिए, अति इंद्रिय सुख लीजिए। मुझ आत्मा का स्वरूप क्या है? बेसिक क्या कहते हैं लोग? आत्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप है।
सत चित आनंद का मतलब है मैं आत्मा सत्य स्वरूप हूं, चैतन्य हूं। चित माना चैतन्य, सत चित और आनंद स्वरूप हूं। कौन सी चैतन्यता है मेरे में? आगे पीछे की चिंता की नहीं, लेकिन मैं हूं ही आनंद स्वरूप। तो इसकी साधना करनी है। मैं आत्मा सत चित आनंद स्वरूप हूं, इसकी साधना। कर्म करते हुए, चलते फिरते, उठते बैठते। लेकिन हम कहते हैं, बाबा भी कहता बच्चे 6 घंटा योग करो, 8 घंटा योग करो। कर पाते हैं 8 घंटा योग? कौन कौन करता है? 6 घंटा योग, 2 घंटा भी मुश्किल लगता है। अभ्यास तो ऐसा होना चाहिए, दिन में कम से कम एक बार, चाहे सवेरे चाहे शाम, अपनी अपनी सुविधा अनुसार कोई भी कार्य के सिद्धि के लिए 2.5-3 घंटे की साधना चाहिए। मैं 2.5 घंटा योग में ऐसा, चाहे कुर्सी पर बैठूं, नीचे बैठूं, ऐसा स्थिर होके बैठी रहूं। ऐसे नहीं बैठे बैठे, ये नहीं, एकदम। ये मेरा अभ्यास हो, प्रतिदिन का, 1 दिन और 2 दिन का नहीं। तब हमारे जीवन में अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होगी। देवी देवताओं का चेहरा देखा है कभी? यहां भी कहीं कोई चित्र इसमें नहीं है, लेकिन आप देखो, देवी देवताओं का चित्र देखो, श्री कृष्ण का चित्र देखो, राम का चित्र देखो, गोपियों के चित्र देखो, उनके चेहरे देखो कैसे, और हमारे कैसे हैं। और अभी तो जो न्यू जनरेशन आगे आ रही है, उन सबका देखो जरा, समझ ही नहीं आता ये शक्लें क्या बन रही हैं आजकल लोगों की, बिहेवियर क्या है। इसलिए अपने मन में स्थिरता लाने के लिए सबसे पहला अपने आप को बहुत बहुत शांति में रहने का अभ्यास कीजिए, इसकी सिद्धि प्राप्त कीजिए। कोई भी हम अपना संस्कार परमानेंट बनाना चाहते हैं, उसके लिए 3 महीने की साधना जरूरी है। 3 महीना मुझे एक समय फिक्स कर लेना है, चाहे सवेरे चाहे शाम। ये मुझे शाम का समय बस 6 से 8 बैठ करके योग करना है, और शांत होके। ऐसे नहीं बैठे 1 घंटा बैठे, फिर घड़ी देखी, अरे अभी तो आधा घंटा हुआ है, फिर बैठे, अभी तो 1 ही घंटा हुआ है। ये वाला नहीं, बैठ जाओ। हम योग में बैठते हैं, फिर हमें उठाता कौन है? बताइए। अभी हम आपको कह देते हैं, चलो आपको छोड़ देते हैं फ्री, जाइए बाबा के कमरे में जाके योग में बैठ जाइए। फिर देखिए कितनी देर बैठेंगे आप? बताइए, हैं? कितनी देर बैठेंगे बताइए? राइट है, 10 मिनट। और बताइए माताएं बहनें, हमें याद है जब हम लोग शुरू शुरू में ज्ञान में आए थे, हमारी दादियां, मनोहर दादी, चंद्रमणि दादी, 2-2 घंटा, तब तो ये लोग यंग थे ना जब हम ज्ञान में आए, तो छोटी, ये भी कुमारियां थी, ऐसा टांग पे टांग चढ़ा के यूं बैठ जाते थे, हिलते नहीं थे, बस ऐसा। बैठे रहते थे, दादियां बैठी रहती, हम लोग सामने, सामने वाला क्या करेगा? अब मैं बैठी हूं तो आप में से कोई जाएगा? सोचेंगे बहन जी बैठी है, हम कैसे जाए? बस सब ऐसे बैठते थे। और आजकल तो हम कुर्सी पे बैठते हैं,
उस पर भी बैठे बैठे यूं लुढ़क जाते हैं। कोई ना कोई ऐसा सहारा बनाया। कितने समय से ज्ञान में चलते हैं? कितने समय से चलते हैं? कहेंगे बहन जी 2 साल से, 10 साल से। फिर हमसे प्रश्न पूछते हैं, बहन जी जब हम पहले आए थे ना हमारी बहुत लगन थी, योग भी बहुत करते थे, अब पता नहीं, अब मेरे को 10 साल हो गए, अब उतना योग नहीं है। तो अब योग बढ़ना चाहिए था या घटना चाहिए था? हैं? घटना चाहिए था ना? फिर तो ठीक है आपका प्रोग्राम। हमारी योग की लगन, हमारी अनुभूति, हमारी शक्ति बढ़नी चाहिए थी। आपने आते ही क्या किया था? कोर्स किया। 2 दिन के बाद ही आपको पता पड़ा यहां बाहर का नहीं खाना है। आपको 2 दिन बाद ही पता पड़ा प्याज लहसुन नहीं खाना है, अपने हाथ का बना हुआ खाना है। आपके अंदर ये परिवर्तन आया, परिवर्तन से आपके अंदर शक्ति आई, आपकी लगन बढ़ी। 2-4 महीने में आपने सब कुछ सीख लिया। अच्छा पवित्र भी रहना है, आप बहुत खुश हो गए। अरे हम तो पहले भी सोचते थे पर हमें विधि नहीं मिली। अब बाबा ने कह दिया आत्मा के नाते भाई भाई होके रहो। पर बहन जी अब 10 साल से हम नियमों में भी चलते हैं, बाहर का खाते भी नहीं, पर अभी योग में वो मजा नहीं आता। क्योंकि आगे हम जो खाना होता था ना समोसा पकौड़ा, वो ठेली वाले के पास या होटल में जाके खाते थे। अब क्या करते हैं? अब क्या करते हैं? अपने घर के किचन को ही होटल बना रखा है। सारा दिन एक ही कढ़ाई चढ़ी हुई है, और एक दूसरे को और बुला लेंगे, भाई ये मेरी सहेली है, अरे आज आ जाना संडे, अच्छा संडे है ना आ जाना, थोड़ा कुछ बनाएंगे, करेंगे, खाएंगे, बस। ये क्या प्रोग्राम है भाई? आ जाना, योग करेंगे, ज्ञान की लेन देन करेंगे, वो भी करेंगे थोड़ी थोड़ी। फिर ठीक है आपने खाने पीने का प्रोग्राम बनाया था, अब आप पहले बल्कि बाजार का खाते थे, वो तो पता नहीं कैसा होता था, अभी हाथ से बना के खाते हैं, उसमें बहुत अच्छा टेस्ट है, तो आपको तो खाने का आनंद आ रहा है, आपने सीखा भी वही। आपने ज्ञान योग तो सीखा ही नहीं। मम्मा बाबा का आप सुनते होंगे, बहुत सिंपल भोजन था। चूंकि बाबा तो डायबिटिक भी थे, और बाबा का खाना एकदम, उसमें नमक भी नहीं होता था। कभी बच्चे चले जाते थे बाबा के आगे, बाबा खा रहा है तो बाबा एक गिट्टी तोड़ के खिलाता था, फिर बाद में सब कहे अरे बाबा ऐसा खाना खाता है, नमक भी नहीं है। मम्मा का भोजन देखो कितना सिंपल था। हमारे में ये सिंप्लिसिटी कब आएगी? हम तो ढूंढते रहते हैं। मैं हिमाचल की रहने वाली हूं, मेरा कोई फ्रेंड होना चाहिए जो साउथ का हो। आएंगे भाई तुम्हारे घर, आएंगे डोसा खाने, क्योंकि नॉर्थ वाले को डोसा बनाना आता नहीं है, और नॉर्थ वो जो साउथ वाला है वो कहता अच्छा अब हम आपके घर आएंगे मक्की की रोटी खाने। ये है हमारा। तो हम जो ढूंढ रहे हैं हमें वही मिल रहा है। ज्ञान और योग तो हम ढूंढ ही नहीं रहे हैं, तो फिर कैसे अब हमारा उतनी लगन होगी? तो आज से इस बात में परिवर्तन लाना है। हम बाबा के घर क्या सीखने आए हैं? क्या सीखने आए हैं? ये कोई वैरायटी ऑफ फूड कुकिंग तो नहीं सिखाता है। ब्रह्मा कुमारियां क्या सिखाती हैं?
मेक श्योर राजयोगी सिखाती हैं या कुकिंग सिखाती हैं? कहीं यहाँ कुकिंग क्लासेस तो नहीं लगती हैं। सचमुच वंडर लगता है। वो डोसा खाने उसके घर जा रहा है, वो मक्की की रोटी खाने उसके घर जा रहा है। कौन किसके घर में योग करने जाता है? कौन किसके घर में मुरली को रिवाइज करने जाता है? हम ये नहीं कहते आप मिलिए, खूब मिलिए, लेकिन मुरली का चिंतन कीजिए, योग का अभ्यास कीजिए। चलो आज हमारी रतन मोहन दादी जी सुनाया करते थे, बाबा क्लास कराता था, उसके बाद बाबा कराची में हमें सागर के किनारे ले जाता था, हम सब जाके वहां बैठ जाते थे। कई बार हम आमने सामने, मैं और आप बैठ गए, अच्छा अब ये बैठेंगे तो आंख को झपकना मत, और अगर किसी की आंख बैठे बैठे थोड़ी देर बाद थोड़ी यूं हुई तो उससे मुंह मोड़ लेते थे, इसमें स्थिरता नहीं है। तो बस ऐसा बैठते थे। हम लोग छोटे थे, हमें योग आता नहीं था, योग किसको कहते हैं, पर बड़ों को देखते थे बैठे हुए हैं तो हम बच्चे बच्चे भी कहते थे तू मेरे को, हम क्या कहते थे, हम ये नहीं कहते थे कि योग लगा रहे हैं, कहते थे तू मेरे को देख मैं तेरे को देखूं, और आंख नहीं झपकनी चाहिए। तो बस ऐसे बैठे रहते थे बुद्धू बन के। जितना बच्चे को समझ होगी, मुझे अभी भी कई बार मैं ये सुनाती हूँ, हम यही कहते थे एक दूसरे को, तू मेरे को देख मैं तेरे को देखूं, आंख नहीं झपकना, आंख झपका आउट। तो सोचते थे पता नहीं यही योग है। अभी हम योग के लिए इकट्ठे नहीं होते हैं, किस लिए इकट्ठे होते हैं? आ जाओ भाई पिकनिक करेंगे, चलो फिर बांट लेते हैं, तू ये चीज बना के लाना, तू ये लाना, तू ये, तू पानी ले आना। मीठे भाई बहनों, बाबा के बच्चों, अभी कौन से पुरुषार्थ में लगेंगे आप? कौन से पुरुषार्थ में लगेंगे? खाने के, बनाने के, सबसे न्यारा होने के। कमल पुष्प सम जीवन, न्यारा जीवन। कर्म इंद्रियां सबसे न्यारी, सबसे बड़ी कर्म इंद्री यही है, इसी पर जीत पानी है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? इसी में स्थिरता। मैं हमेशा एक बात सुनाया करती हूँ अक्सर, मैंने कहीं पढ़ा था, अगर आप कहीं घंटा 2 घंटे का भाषण करना चाहते हैं तो कैसे तैयार करना चाहिए? आप में से भी कई करते होंगे, क्लास कराते होंगे, क्लास दूसरों को सुनाते होंगे, भाषण करते होंगे। क्या तैयारी करते हो? कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ पूछ लेते हैं। उसमें लिखा हुआ था अगर आपको 2 घंटा भाषण करना है तो 1 साल साइलेंस में रहना चाहिए। ताली नहीं बजाई आप लोगों ने, समझ आई बात? 1 साल साइलेंस में रहना है, तब 2 घंटे का भाषण करना है। और हम सारा दिन भाषण करते हैं, नो साइलेंस, विदाउट साइलेंस। तो क्या करते होंगे हम? इसलिए पक्का करो, कोई ये ना कहे शुरू शुरू में आए थे ना बड़ी लगन थी, अब तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पर ध्यान नहीं। अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। 5 मिनट आपको देते हैं, पूछिए कोई प्रश्न। ऑनलाइन भी कई बैठे हुए हैं, कोई भी प्रश्न पूछिए जिसको भी पूछना है। हाथ उठाइए, कौन पूछना चाहते हैं? 2 भाई माइक दो उनको। Om Shanti, sister. हाँ जी, ओम शांति। Thank you for
beautiful, beautiful, honest. Yeah. उठ के बोलिए, कौन बोल रहा है, दिखाई तो दे। Thank you for a beautiful and आगे आ honest. जाइए बेशक माइक से। हाँ जी बोलिए। आपकी बात सुन के बहुत अच्छा लगा। मैं मुझे बस यही पूछना था कि नींद पर कैसे काबू पाएं? जी, हाउ टू कॉन्कर स्लीप? अपने आप हो जाएगा। खाना कम करते ही स्लीप खत्म हो जाएगी। आप देख लीजिए, आप खाना खाएंगे ना, लंच करने के बाद सब क्या करते हैं, चाहे ज्ञानी हो अज्ञानी हो, आपके खर्राटे बंद हो जाएंगे, आप खाना छोड़िए। थैंक यू, दैट्स ऑल। और पूछिए, हाथ उठाइए, ओम शांति दीदी। खड़े हो जाइए जी। मैंने पूछना था, आपने शुरू में बोला, वैसे तो योग करते ही हैं सारा अच्छे से, तो आपने कहा कि धैर्यता की शक्ति सबसे पहले स्टेबिलिटी रखनी है और ये चेक करते रहना है कि मन कितने देर हम सरल, सहज और स्थिर रहते हैं। तो आप अपनी युक्ति बताइए और स्थिरता के लिए। मैंने ये सारी अपनी युक्तियां ही बताई हैं। हाँ जी, समझ आया जी। लोग कहीं क्लास कराने जाते हैं, भाषण करते हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ पढ़ते हैं। हम तो शांति में जाके बाबा के आगे बैठ जाते हैं, बाबा आपको जो कराना है करा लो, बस इसको कूल कीजिए एकदम। ओम शांति दीदी, थैंक यू। ये जो आपने लास्ट में बात कही कि अगर हमें 2 घंटे का भाषण करना है, उसके लिए 1 घंटे की साइलेंस की प्रिपरेशन चाहिए। 1 साल, सॉरी, 1 साल की प्रिपरेशन चाहिए। तो इसका आप थोड़ा विस्तार बताएंगे? नहीं, ये तो मैंने कोई बुक पढ़ी थी जी, उसमें, अब मेरे को भूल गया, मैंने बहुत बहुत साल पहले पढ़ी थी। हाँ तो जी। मैंने तो जब वो पढ़ा तो मेरा तो माथा ठनक गया कि हम क्या कर रहे हैं। ओके। वो कह रहा है कि आपको 2 घंटा भाषण करना है तो 1 साल मौन में रहिए। और हम तो, आज मेरा सवेरे भी क्लास है, दोपहर को भी क्लास है, शाम को भी क्लास है, नो साइलेंस। इट मीन्स कि हमें साइलेंस में रहना है। साइलेंस, चुप माना तो ये है चुप, मौन, मैं बोलूंगी नहीं। महात्मा गांधी जी भी मौन रखते थे। मैंने देखा हमारे जयपुर में भी 1-2 लोग हैं, ज़्यादा नहीं, जिनको मैं जानती हूँ। एक तो वकील थे, उन्होंने शरीर भी छोड़ दिया, बल्कि अभी वो हर संडे को मौन में ही रहते थे। हम उनसे एक बार मिले तो उन्होंने बोला कि मैं बहन जी महात्मा गांधी जी को मानता हूँ और वो मौन में रहते थे, मैं मौन रखता हूँ संडे को। बहुत लोग हैं दुनिया में मौन रखते हैं। मौन की बात, वो किसी से मिलता नहीं था, मान लो काम भी है, लोगों को पता होता था कि आज वो वकील साहब बोलेंगे नहीं, लेकिन आप यहाँ से मौन रखें, अपने आप ही यहाँ का मौन तो हो जाता है। हमारी दादी जानकी थी, कहती थी सवेरे 4 घंटा मौन में रहो। हम लोगों का प्रयास रहता है बिल्कुल पूरा, हम क्लास में आने से पहले कुछ भी ना बोले। कोई बहुत मजबूरी माना कोई मधुबन का ही फोन आ जाए तो अटेंड कर लेंगे, बोलते ही नहीं है पहले। आप दिन में ऐसे छोटे छोटे स्लॉट्स में, मुझे मौन में शांत रहो, कुछ बोलना भी है धीरे बोलो। ये तो बहुत जरूरी है, तभी आपकी एनर्जी जमा होगी। थैंक यू। ओम शांति दीदी, आपने कहा मन बुद्धि की स्थिरता, तो मन की स्थिरता और बुद्धि की स्थिरता में क्या अंतर है और उसको कैसे फॉलो करें? मन और बुद्धि आत्मा की 2 शक्तियां हैं, तीसरा है संस्कार। तो पहले संकल्प कहाँ आता है? मन में आता है। और बुद्धि क्या करती है? जज करती है, डिसीजन मेकिंग है। कई बार हम क्या कहते हैं,
मैं यहाँ जाऊं या ना जाऊं, मन में तो आ रहा है बार बार जाऊं जाऊं जाऊं। फिर मैं ना कंफ्यूज हो गई हूँ, जाऊं या ना जाऊं। तो मेरी ये जो बुद्धि है ना वो काम नहीं कर रही, जजमेंट पावर मेरी ठीक नहीं है, डिसीजन मेकिंग नहीं है मेरे पास। तो मन तो इतनी बातें सोचता है, आप एक दिन जरा 2 घंटे बैठ जाइए और इस मन को छुट्टी दे दीजिए, चल मन भाग, तेरे को जहां जहां भागना है। इतना भागेगा, इतना भागेगा, 1 मिनट में ही, अभी बात कर रहे हैं ना, अगर इसको छुट्टी दे दें तू भाग, बोलेंगे कुछ, और कई बार ऐसे होता है अपन बोलते कुछ है, मुंह से निकलता कुछ है, कहते हैं अरे सॉरी मेरा ये मतलब नहीं था, क्योंकि हम सोच कुछ और रहे हैं। तो इस मन को पहले, अपनी थॉट्स को बहुत बहुत शांत कीजिए, फिर आपकी जो थिंकिंग पावर है, डिसीजन मेकिंग पावर है, वो अपने आप बढ़ेगी। आपने देखा होगा, अब जिनकी उम्र 60 या 70 से ऊपर हो जाती है, कौन सी बीमारी लगती है उनको? है? कहते हैं भूल जाते हैं, ऐसे ही कहते हैं ना, चाबी कहाँ रखी थी भूल गया। मैंने कई लोग तो यही भूल जाते हैं, मैंने चाय पी ली, कहते नहीं पी, अरे भाई अभी पी थी, आप भूल गए हो। होता है नहीं होता है? ये वो हाल है कि भाई साहब मेरे पास जो है ना 100 साड़ियां हैं, और मेरी जो अलमारी है, कबर्ड जो है, वो एकदम फुल है। अब मैं और भी 10 साड़ियां ले आई, अभी कहाँ रखूं? तो मैं उसी में ठूसना चाहती हूँ, तो फिर क्या होगा, चलो ठूस भी दी ऊपर नीचे किसी कबर्ड में, फिर क्या होगा, जैसे ही दोबारा खोलूंगी ना, वो धाम धाम नीचे आ जाएंगी, क्योंकि अब ओवरफ्लो हो रहा है काम। तो अलमारी का दोष नहीं, हम कहेंगे अलमारी पता नहीं कैसे हो गई, पहले तो जो रखते थे सब हो जाता था, अब पता नहीं। लेकिन वो ओवरफ्लो हो रही है, क्योंकि इसलिए खोलते ही चीजें गिरनी शुरू हो जाती हैं। हमने भी 60-70 साल तक इतना तेरा मेरा ये वो सब किया है, ये ओवरफ्लो हो गया है। अब फिर चाबी भी कहाँ रखी वो भी भूल जाते हैं, चाय पी वो भी भूल जाते हैं। अलमारी छोटी नहीं हो गई, अलमारी तो उतनी ही है, लेकिन आप इतना इसमें ठूस रहे हो। इसलिए इस मन को साफ कर लो, जिनको भूलने की बीमारी होगी खत्म हो जाएगी। ठीक है, और कोई बात? ज्ञान, योग, सेवा, इन तीनों में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। हैं? तीनों में कंफ्यूजन हो जाता है जब तीनों चल रहे होते हैं। तो उधर ज्ञान चल रहा है, तो मुरली चल रही है या तपस्या चल रही है, उधर सेवा भी है, तो किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी चाहिए? बैठिए। आपने 3 सब्जेक्ट पता नहीं क्यों गिने हैं, एक चौथा सब्जेक्ट धारणा भी है, और वही मुख्य है। आप एक सब्जेक्ट पकड़ लीजिए अपना, धारणा। हमें जो सेवा मिली है, ये सेवा किसकी है? मेरी तो नहीं है ना, अनेक आत्माओं की। मान लीजिए मुझे नाश्ता बनाने की सेवा मिली हुई है, अब उसी समय मुरली चलती है, अब क्या करूं? तो क्या करना पड़ेगा? मुझे या तो पहले ही मुरली पढ़ के आना पड़ेगा या बाद में जाके पढ़ना पड़ेगा, लेकिन सेवा मुझे लगन से करनी है। और अगर सेवा करते हुए मेरे मन में क्या है, मुझे ही कह देते हैं, ये मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, तो ना मेरे को सेवा का नंबर मिलेगा, ना पढ़ाई का नंबर मिलेगा। इसलिए प्रेफरेंस की बात नहीं है, बात ये है। अब हमारी भूरी दादी थी मधुबन में, ये तो बहुत बाद में अभी एक्सपेंशन हो गया, हम नीचे आ गए। ओम प्रकाश जी अभी तो उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया, अब ये दूसरे इतने भाई चढ़ाने के लिए, कोई किसी को कहाँ छोड़ने जा रहा है, कोई किसी को कहाँ छोड़ने जा रहा है। बूढ़ी दादी रोज सवेरे नहा धो के तैयार होके, अपने कपड़ा भी धुलाई करके एकदम सवेरे सवेरे, आप जाके देखेंगे मधुबन में वो बगीचे के पास उधर एक रस्सी लगी हुई थी, वहाँ बूढ़ी दादी के कपड़े सूख रहे होते थे, और सीधा कहाँ जाती थी?
नीचे कोई ना कोई पार्टी आ रही है। विश्वरतन दादा सुनाया करते थे कि मेरी जो ड्यूटी थी वो सब्जी लाने की थी, कराची में बाबा की मुरली चलती थी, लेकिन बाबा ने मुझे सेवा दी है, वो उस लगन से अपनी सेवा करके आते थे। और बाबा का सबसे ज़्यादा सिंसियर ऑनेस्ट बच्चा था हमारा विश्वरतन दादा। जो बाबा ने मुझे सेवा दी है उसे मुझे दिल लगा के करना है। मुरली तो मैं बाद में आके भी पढ़ सकती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए मैं अंदर में डिस्टर्ब हो रही हूँ, हलचल हो, मेरे कोई कहते हैं तो फिर प्लीज आप कह दीजिए कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं तो मुरली सुनूंगा, फिर वो आपका भाग्य। और कोई बात? बस काफी टाइम हो गया, अब हम प्रश्न भी पूरे करते हैं। अब योग कौन कौन करेगा ईमानदारी से बताना, झुटका कौन कौन खाएगा? तो इसलिए जो अच्छा योग करना चाहते हैं और बैठ सकते हैं आगे आके बैठ जाओ नीचे, ये कुर्सी का लालच छोड़ दो। जो नहीं बैठ सकते हैं कुर्सी पर बैठिए, लेकिन कहने का भाव ये है कि अलर्ट होके बैठिए सब प्लीज। अब हम 10 मिनट ऐसा योग करें, एकदम सीधे होके बैठो, चाहे नीचे बैठो चाहे कुर्सी पर बैठो। हाँ बैठिए। खुले खुले बैठो, नीचे बैठे हो एक दूसरे से क्यों, आगे पीछे लाइनें बना लो। हाँ उठ के आगे आ जाओ बहन, उसी में क्यों, टच नहीं होना चाहिए। बाबा हमेशा कहता था मेरा पल्ला भी किसी से टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो दूसरा हिलेगा पल्ला हिलेगा, ध्यान टूटेगा। चलिए सब एकदम सीधा होके बैठेंगे, कुर्सी वाले भी सब। अति सूक्ष्म में आत्मा, ज्योति बिंदु में आत्मा, भ्रिकुटी के बीचों बीच विराजमान। बार बार स्वयं को रिमाइंडर दीजिए, शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा, भ्रिकुटी के बीचों बीच विराजमान।